आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलें। स्टॉक ट्रेडिंग में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं या एक ट्रांजैक्शन में हमें कितना चार्जेस देना पड़ता है, कौन सा ब्रोकर है जो सबसे सस्ता होगा बट साथ ही साथ अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक पे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे स्टॉक्स, फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड स्ट्रेटजीज़ को सिंपल, शॉर्ट, इफ़ेक्टिव एंड लॉजिकल मैनर में लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस तरह की ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामरायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक। तो मैं इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड करूँगा। नंबर 1 विल बी नो योर ब्रोकर, जिसमें हम ज़ीरोधा और अपस्टॉक की बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए कि किसके साथ हमें जाना चाहिए। नंबर 2 इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। नंबर 3 विल बी टाइप ऑफ अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। नंबर 4 विल बी ब्रोकरेज एंड चार्जेस इन केस ऑफ डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। Then number 5th will be the intraday square of timings, and number 6th will be trading platform and customer support। और हम इन पैरामीटर्स पे जज करके ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेटर होगा। सो द नंबर 1 इज़ नो योर ब्रोकर। तो अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2010 में एंड इट ऑफर्स ट्रेडिंग इन NSE, BSE, MCX, NCDEX। इट हैज़ 22 ब्रांचेस एंड अगर इनकी एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो अराउंड 38 लाख आर एक्टिव यूज़र्स करेंटली। अब अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 2012 फॉर रिटेल कंज्यूमर्स एंड इट ऑफर्स ट्रेडिंग इन NSE, BSE एंड MCX एंड इट हैज़ अराउंड 4 ब्रांचेस एंड इट इज़ ऑल्सो बैक्ड अप बाई टाइगर ग्लोबल, रतन टाटा, GVK डेविस। एंड अगर हम इनकी एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख यूज़र्स आर देयर। बैकग्राउंड, प्रेजेंस एंड कंज्यूमर बेस के हिसाब से देखिए तो बोथ ऑफ देम आर गुड, ट्रस्टवर्दी एंड हैव गुड मैनेजमेंट। सो द सेकेंड वन इज़ डिस्काउंट ब्रोकर वर्सेस फुल सर्विस ब्रोकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बोथ ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स आर डिस्काउंट ब्रोकर्स। सो डिस्काउंट ब्रोकर्स को समझने के लिए हमें फुल सर्विस ब्रोकर समझना पड़ेगा। वो कुछ ऐसे सर्विसेज देते हैं जो कि डिस्काउंट ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करते हैं, लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट, मींस कॉल के थ्रू सपोर्ट, मेल के थ्रू सपोर्ट, ब्रांच सर्विसेज के थ्रू सपोर्ट, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट होता है क्लाइंट को, और वो कुछ रिसर्च एडवाइजरी भी जारी करते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं उनको। और उनके ब्रांचेस इन कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स ज़्यादा होते हैं जो कि वो ब्रांच से अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है आपका फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर में। बट डिस्काउंट ब्रोकर की क्या खासियत होती है कि वो प्रोवाइड आपको करता है एकदम मिनिमल चार्जेस, मींस फुल सर्विस ब्रोकर का जो चार्जेस होता है इन कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स वो बहुत हाई होता है, इसीलिए इन्हें डिस्काउंट ब्रोकर्स भी कहा जाता है। नंबर 3 इज़ अकाउंट टाइप एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर हम बात करें ज़ीरोधा और अपस्टॉक की तो दोनों ही अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं प्लस डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड डीमैट अकाउंट जहां आपका शेयर डीमैटलाइज फॉर्म में रहता है। एंड अब उन्होंने नया स्टार्ट किया है बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करना, मीन्स 3-in-1 अकाउंट लाइक फुल सर्विस ब्रोकर, जहाँ की ज़ीरोधा ने HDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप करके आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की है और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। अब अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो उनका टाई अप इंडसलैंड बैंक के साथ है और इनके साथ मिलके वो 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। 3-in-1 अकाउंट का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि फास्ट, रियल टाइम और हैसल फ्री आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो दोनों में ही ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं
डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इक्विटी, डेरिवेटिव्स ऑफ करेंसी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कमोडिटी, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। सो नंबर 4 इज़ ब्रोकरेज एंड चार्जेस। सो ब्रोकरेज एंड चार्जेस को कंपेयर करने से पहले हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से ब्रोकरेज एंड चार्जेस मार्केट में लगते हैं। सो नंबर 1 चार्ज इज़ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एक चार्ज लगता है, फिर उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो लगते हैं। तो 2 हो गए, एक हो गया ओपनिंग चार्जेस, सेकंड वन इज़ एएमसी चार्जेस एंड नंबर 3 इज़ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो आप ट्रेडिंग करते हैं उस समय जो ब्रोकरेज लगता है उसे ब्रोकरेज बोलते हैं, और ये जो आपके ब्रोकर है लाइक ज़ीरोधा या अपस्टॉक वो रखते हैं। एंड नंबर 4 इज़ डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये चार्जेस एनएसडीएल लगाता है, जहां आप शेयर डिमेटलाइज फॉर्म में रखते हैं उनके चार्जेस होते हैं। बट ब्रोकर्स क्या करते हैं, इनमें कुछ अपने भी चार्जेस जोड़ के आपको डीपी चार्जेस में ही ले लेते हैं। सो अगर हम देखें तो जो ब्रोकर्स, डिफरेंट ब्रोकर्स, चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हो या डिस्काउंट ब्रोकर हो या ज़ीरोधा या अपस्टॉक हो, इन चारों ही कॉस्ट या चार्जेस में ही मैनिपुलेट करते हैं या फिर इसे ऊपर नीचे रखते हैं। कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं जो एक्सचेंज, गवर्नमेंट और रेगुलेटर हम पे लगाता है, जो कि हर केसेस में सेम होते हैं। मींस चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हो, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो, सारे ब्रोकर्स सेम चार्ज ही लगाएंगे। तो आप अगर इन चार्जेस में कम फोकस करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मैंने जो 4 चार्जेस आपको बताया है वो मेन चार्जेस है, जहाँ वो कम या बेसी आपसे चार्ज करते हैं। तो ये अदर चार्जेस क्या है, लाइक STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, नंबर 2 हो गया एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, नंबर 3 सेबी टर्नओवर चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट वाइज लगती है। सो अब अगर हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इज़ 200 एंड अपस्टॉक में इट इज़ 0 एंड ट्रेडिंग अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इज़ बोथ 0 इन ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स। एंड अगर डीमेट अकाउंट चार्जेस की बात करें तो ओपनिंग चार्जेस 0 है दोनों में, बट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों में ही 300 रुपीज़ है। तो अगर हम नेट में देखें तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इज़ 200 एंड एनुअल मेंटेनेंस इज़ ₹300 एंड अपस्टॉक्स की बात करें तो ओपनिंग फीस इज़ 0 एंड एनुअल मेंटेनेंस इज़ 300 रुपीज़। डिलीवरी ऑर्डर के केस में अगर हम ब्रोकरेज एंड चार्जेस की बात करें तो ब्रोकरेज ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स दोनों में ही 0 लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर हम डीपी चार्जेस की बात करें जो कि सेल पे लगता है और ये पर स्क्रिप्ट होता है, तो ज़ीरोधा में ये है 13.5 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट, जिसमें से 5.5 रुपीज़ CDSL चार्ज करती है एंड रिमेनिंग 8 रुपीज़ आपका ज़ीरोधा चार्ज करता है। और अगर अब हम अपस्टॉक्स की बात करें तो इट इज़ 18.5 रुपीज़, जिसमें से 5.5 रुपीज़ तो CDSL चार्ज करता है, रिमेनिंग 13 रुपीज़ अपस्टॉक्स चार्ज करती है। तो अगर हम डीपी चार्जेस की बात करके कंपेयर करें तो डीपी चार्जेस आपका ज़ीरोधा में कम होगा इन कंपेयर टू अपस्टॉक्स। अब हम अगर अदर चार्जेस की बात करें तो ये दोनों ही ब्रोकर के केस में सेम होता है। नंबर 1 इज़ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो NSE के केस में 0.0035% है, BSE के केस में 0.003% है। STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करें तो इट इज़ 0.1% ऑन सेल, और सेबी टर्नओवर चार्जेस की बात करें तो इट इज़ 0.0001% ऑन बोथ बाई एंड सेल, और अगर स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो वो स्टेट वाइज चार्जेस लगते हैं। इंट्राडे के केस में अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो ज़ीरोधा में इट इज़ ₹20 और 0.03% विच एवर इज़ लोअर, एंड अपस्टॉक में इट इज़ ₹20 और 0.05 विच एवर इज़ लोअर। सो अगर हम इसे एनालाइज करें तो हम देखेंगे अगर हम एक ऑर्डर इंट्राडे में 67,000 रुपीज़ से कम का करेंगे तो आपको ज़ीरोधा सस्ता पड़ेगा बाई 40%। और अब अगर हम डीपी चार्जेस की बात करें तो इसमें डीपी चार्जेस नहीं लगते बिकॉज शेयर की कोई डिलीवरी नहीं होती है इंट्राडे में। देन अगर हम अदर चार्जेस की बात करें तो जैसा डिलीवरी में चार्जेस लगता है सेम चार्जेस अदर चार्जेस इसमें भी लगता है, एक्सेप्ट STT इज़ 0.025%। अब अगर हम लेवरेज की बात करें तो
आपको ज़ीरोधा 6x अप टू 6x का लिवरेज प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन स्टॉक, एंड अगर अपस्टॉक्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स 5x लिवरेज बेस्ड ऑन स्टॉक्स. इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलेटेड टू इक्विटी, currency and commodity except equity options, the charges in Zerodha is rupees 20 or 0.3% whichever is lower, or in case of equity option it is flat rupees 20 per order. And in case of upstocks except options, the rate is rupees 20 or 0.05% whichever is lower, and in case of all options it is flat rupees 20 per order. अब अगर हम पेमेंट गेटवे चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा में इट इज़ 9 रुपीज़ एंड अपस्टॉक में इट इज़ 7 रुपीज़. नाउ चार्जेस फॉर कॉल एंड ट्रेड एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस. व्हाट इज़ कॉल एंड ट्रेड? अगर आपको ऐप में कोई इश्यू हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अगर कॉल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे कहते हैं कॉल एंड ट्रेड. एंड अब अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ की बात करें तो अगर आपने कोई इंटरडे ट्रांजैक्शन किया है और आप इंटरडे में उसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते या भूल जाते हैं तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए भी ब्रोकर्स चार्ज करते हैं. तो इन दोनों का ही चार्ज ₹50 पर ऑर्डर होता है इन ज़ीरोधा एंड ₹20 इन अपस्टॉक्स. और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक जितने भी चार्जेस बताए हैं इसमें GST 18% अलग से ऐड होगा. तो अगर हम इन्हें ब्रोकरेज एंड चार्जेस के बेसिस में कंपेयर करें तो डिलीवरी ऑर्डर्स, इंटरडे ऑर्डर्स या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑर्डर्स सभी में अगर ज़ीरोधा बेटर है या सस्ता है इन कंपेयर टू अपस्टॉक्स. ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स इन दोनों ही ऐप्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ इंटरडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग्स. इन ज़ीरोधा इक्विटी कैश टाइमिंग इज़ 3:20 PM and FNO is 3:25 PM and in upstock it is 3 PM. So आपको 20 to 25 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है अपने ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए ज़ीरोधा में. अब अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो इट इज़ इन ज़ीरोधा इट इज़ 4:45 PM एंड इन अपस्टॉक इट इज़ 4:30 PM. तो यहाँ पे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है. अब इन कॉमोडिटी मार्केट ज़ीरोधा टाइमिंग इज़ 20 minutes before the close of the market and in upstock it is 10 PM. So अगर हम इंटरडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग के बेसिस में कंपेयर करें तो आपको ज़ीरोधा में ज़्यादा टाइम मिलता है अपने ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए. सो ज़ीरोधा इज़ बेटर. सो द लास्ट वन इज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड कस्टमर सपोर्ट. तो अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ज़ीरोधा में प्रोवाइड करता है काइट वेब, काइट मोबाइल एंड म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए इनका अलग प्लेटफॉर्म है दैट इज़ क्वाइन. एंड अब अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स प्रोवाइड करता है हमें अपस्टॉक्स प्रो वेब, अपस्टॉक्स प्रो मोबाइल. कुछ प्रो ट्रेडर्स के लिए ये कुछ थर्ड पार्टी ऐप भी प्रोवाइड करती है लाइक डार्ट स्टॉक, फॉक्स ट्रेडर, नेस्ट ट्रेडर. तो अगर अब हम इनको ऐप्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करें तो दे आर नेक टू नेक. कुछ यूज़र्स है जिसको ज़ीरोधा बेटर लगता है, कुछ यूज़र्स है जिनको अपस्टॉक्स बेटर लगता है. तो अगर हम ऐप्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो दे आर नेक टू नेक एंड पार. और अब अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो कस्टमर सपोर्ट के केस में आप दोनों ही से बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट उम्मीद नहीं कर सकते बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिस्काउंट ब्रोकर्स. दे प्रोवाइड सर्विसेज एट अ वेरी लो कॉस्ट. सो उनके जो सर्विसेज है जो कि आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में थोड़ा डिले देखने को मिलता है, जिसमें कुछ कस्टमर्स है जिन्हें ज़ीरोधा बेटर लगता है और कुछ कस्टमर है जिन्हें अपस्टॉक बेटर लगता है. अब हम इनकी डाउनलोड्स की बात करें तो ज़ीरोधा के केस में मोर देन 50 लाख डाउनलोड्स आर देयर. और अगर हम इनकी रेटिंग की बात करें तो मोर देन 2 लाख यूज़र्स ने इन्हें रेटिंग किया है और दिया है 4.3 स्टार्स. एंड अगर हम अब अपस्टॉक्स की बात करें तो इनका डाउनलोड्स मोर देन 10 lakhs है और इन्हें 2 lakhs प्लस यूज़र्स ने रेटिंग किया है 4.4 स्टार्स. बट आप देखेंगे कि ज़ीरोधा का डाउनलोड्स 5+ मिलियन डाउनलोड्स हैं एंड इनका 10+ मिलियन डाउनलोड्स है. पर अगर आप एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो ज़ीरोधा में एक्टिव यूज़र अराउंड 37 lakhs है एंड अपस्टॉक्स में इट इज़ 28 lakhs. सो अब अगर हम इन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टमर सपोर्ट, यूज़र एक्सपीरियंस एंड रेटिंग में कंपेयर करें तो बोथ आर नेक टू नेक एंड एट पार. सो एट द एंड
मैंने सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों ही ब्रोकर्स के आपको बता दिए। अब आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। मगर आप अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो ब्रोकरेज एंड चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम, ये दोनों ज़ीरोधा में स्लाइटली बेटर है। तो मेरे लिए ज़ीरोधा स्लाइटली बेटर होगा इन कंपेयर टू अपस्टॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।